आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। आज आप सीखेंगे हिंदी का अक्षर ट, जिसे आप टमाटर या ट से टमाटर भी बोलते हैं। तो ट के लिए उर्दू में कौन सा अक्षर है जो ट के लिए आता है और ट की जगह लिखा जाता है, और इसकी शक्ल सूरत और इसकी बनावट क्या है। यह है उर्दू की टे, जो ट के लिए आती है और ट की जगह लिखी जाती है। टे जब अकेली होगी तो इसकी शक्ल व सूरत और बनावट ऐसी ही रहेगी, लेकिन जब किसी शब्द के शुरू में या शब्द के बीच में आ रही है तो इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो जाता है और शक्ल बदलती रहती है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। टे लिखने के दो तरीके हैं। एक कीबोर्ड के माध्यम से, जो मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर ऐसी ही लिखी ही होती है, आपको केवल टच करना होगा। दूसरा कलम या पेंसिल के ज़रिए लिखने का तरीका है, जो वीडियो के आखिर में देखेंगे। यह चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इसको ज़बर कहते हैं। यह चिन्ह भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर बना हुआ है। इसको लिखने के लिए सिर्फ आपको इसको टच करना होगा, अपने आप स्क्रीन पर ज़बर लिखा हुआ आ जाएगा। चूँकि उर्दू के सारे हुरूफ साइलेंट होते हैं, जब तक इस पर ज़बर, ज़ेर या पेश नहीं लगेगा तब तक पढ़े नहीं जाते। जैसा कि हिंदी के अक्षर के साथ मात्राएं नहीं लग जाती हैं, अक्षर नहीं पढ़े जाते हैं, तो ऐसे ही उर्दू का मामला है। जब टे की पहचान हो गई तो इस पर ज़बर ज़रूर लगाएं। अगरचे ज़्यादातर उर्दू वाले बगैर ज़बर के ही ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कम पढ़े लिखे और नए उर्दू सीखने वालों के लिए परेशानी की वजह होती है कि इसको ट पढ़े या टी पढ़े या टू पढ़े। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम ज़बर लगाएं, और ज़बर हमेशा अक्षर के ऊपर आता है। पीछे आपने वीडियो में देखा कि मोबाइल के कीबोर्ड से ट कैसे लिखा जाता है ना। तो चलिए अब हम हाथ से लिख के देखते हैं कि हिंदी में ट कैसे लिखते हैं और उर्दू में ट कैसे लिखा जाता है। तो ये देखिए, हमने हिंदी में लिख दिया ट। इसके लिए उर्दू वाले क्या बोलते हैं? इसके लिए टे। क्या बोलते हैं इसको? टे। टे लिखने का तरीका ये है कि ये लाइन है, ये देख रहे हैं ना, इसके हल्का सा ऊपर ये रखेंगे और उसके बाद ये उल्टे हाथ की तरफ ये लाएंगे और फिर ये हल्का सा ऊपर उठा देंगे, ठीक है। और ये इस पे तोय बना देंगे। अच्छा, ये छोटा तो बनाया तो इतना आपके समझ में नहीं आया होगा, तो हम एक बड़ा सा तो बनाते हैं। ये देखिए, ये लाइन के ऊपर ऐसे सीधे लाइन लाए, है ना, और फिर इसको ऐसे घुमा के ये इस तरह से बनाएंगे। तो ये तो है ना, ये तो इसके ऊपर छोटा सा तोय लगेगा। तो ये देखिए, एक मरतबा फिर मैं लिख के दिखाता हूँ कि नए सीखने वाले के लिए तो यह है कि इस तरह से लिखे, वरना बेहतर तरीका यह है कि ये इस तरह से थोड़ा सा गोल रहेगा और ये ऐसे ऊपर को जाएगा और इसके ऊपर ये तोय लगेगा। तो ये क्या है? टे। लेकिन हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? ट। तो ये इसको ट भी बोल सकते हैं और टी भी बोल सकते हैं और टू भी बोल सकते हैं। तो बेहतर यह है कि हम इसको क्लियर कर दें कि ट कैसे लिखा जाएगा। तो ट के लिए है ना, हमें एक चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये चिन्ह, इस चिन्ह को जानते क्या कहते हैं? ज़बर कहते हैं। दो वाले इसको क्या कहते हैं? ज़बर। तो ये जब हम इसके ऊपर ज़बर जोड़ देंगे तो फिर ये टी नहीं पढ़ा जा सकता है, ना टू पढ़ सकते हैं इसको, बल्कि क्या पढ़ेंगे? ट ही पढ़ा जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा हम लोगों के लिए और नए सीखने वालों के लिए कि हम इस पर ज़बर लगा दें ताकि क्लियर ये ट बन जाए। ठीक है, ओके।